सियासत में सत्ता किस करवट बैठेगा, इस सियासी मिजाज को समय से पहले भांपने वाले सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पुरोधा ही नहीं होते हैं। जिसके जिम में सिस्टम का पूरा दामोदार होता है, वो समय की मांग और ताजा परिस्थितियों और आकलन को देखकर आगे की रणनीति बनाने में जुट जाते हैं, क्योंकि उनको लगने लगता है कि यही काम हमको आगे करना ही है, तो समय से पहले ही क्यों न शुरू कर दे ताकि आगे सब कुछ ठीक ठाक रहे। जी हाँ, लखनऊ में मायावती के बनाए जिन स्मारकों की सूद लेने वाला अखिलेश राज में कोई नहीं था, अचानक ही उन पार्कों और स्मारकों के दिन लौटने लगे हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों से है कि कहीं यह मायावती के सत्ता में वापस लौटने की आहट तो नहीं है, क्योंकि जहां 5 साल तक किसी की नजर तक नहीं गई, अचानक से बाबू की चहलकदमी बढ़ जाना ये शुभ संकेत नहीं तो और क्या है। बहुजन समाज पार्टी के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, कोई सपा कांग्रेस बीजेपी की तरह हवाई नहीं, बल्कि जो अभी तक वोट पड़ा है उसके आधार पर जो मेरी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है मुझे सुनने के लिए, तो उसके आधार पर मैं आपको कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही अपनी सरकार बनने के लिए जा रही है। राजधानी लखनऊ में मायावती के बनाए कई स्मारकों में करीब 200 गेट लगाए गए थे, इनमें से कई टूट गए थे। मायावती की सत्ता जाने के बाद कभी किसी ने इनकी सूद नहीं ली, लेकिन अब एकाएक इसकी मरम्मत होनी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब तक करीब 50% गेटों की मरम्मत कर उन्हें दुरुस्त किया जा चुका है, बाकी ये काम तेजी से चल रहा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 11 मार्च से पहले ये सारा काम कर लिया जाएगा। वैसे मायावती की सरकार बनेगी या नहीं, इस सवाल का जवाब तो 11 मार्च को ही मिलेगा, लेकिन बाबुओं का स्मारकों के लिए अचानक उमड़ा दर्द ये जरूर बताता है कि अधिकारी कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि 4 साल से बेसुध पड़े स्मारकों का ख्याल उन्हें अचानक से आ गया। हालांकि अधिकारी इसे रूटीन काम बता रहे हैं, लेकिन सियासी मूड को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।